हेलो गाइस, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो विद्या गैस से क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं और इसका आंसर लाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर 2.1 into 10 to the power minus 4 and 1.8 into 10 to the power minus 5 respectively. Calculate the relative strength of the two acids. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर्मिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड का 2.1 into 10 to the power minus 4 है और एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 into 10 to the power minus 5 है। तो इसको हम लिखेंगे गिवन हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड है 1.8 into 10 to the power minus 5 और फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है 2.1 into 10 to the power minus 4 और हमें क्या निकालना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए कांस्टेंट का रूट मीन करेंगे तो ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड निकालना है और स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, जो कि हमारा इसको फाइंड करने से हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे के, यानी कि फॉर्मिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हो जाएगा के और यहाँ हम लिख देंगे फॉर्मिक एसिड और फिर डिवाइड में हमारे पास के और ये हो जाएगा एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो नीचे हो जाएगा। इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 2.1 into 10 to the power minus 4 और एसिटिक एसिड का कांस्टेंट दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power minus 5 और इसका हम मीन कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 1.8 और इसको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और इसको भी हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इस 10 से इस 10 को काट देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21/18 into 10 to the power minus 4/10 to the power minus 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 21 और 18 को जब हम काटेंगे तो ये 3 का टेबल में जाएगा 6 बार में और ये 3 का टेबल में जाएगा 7 बार में। तो हमारे पास वैल्यू आती है 7/6 into 10 to the power minus 4 और इस 10 to the power minus 4 को जब हम -5 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power ये पॉजिटिव में 5 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आती है 1.167, ये वैल्यू आती है और -4 और +5 जब इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 to the power 1। अब इसको 1.167 को जब 10 to the power 1 से इंटू करोगे यानी कि 10 ही हो जाएगा, तो इससे इंटू करोगे तो वैल्यू आएगी 11.67। जब आप इसका रूट में निकालोगे तो वैल्यू आने वाली है हमारे पास 3.4, ये वैल्यू आने वाली है और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये देखो 11.67 का रूट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम साइड में करते हैं 11.67। इसका हमें क्या निकालना है, रूट मीन निकालना है। तो हमें पता है इस तरह से इसका टेबल बनता है और ये देखो यहाँ 3 से आप जब 3 से इंटू करोगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमारे पास ये 9 होगा। यहाँ पर हमारे पास उतरेगा 2 और ये 6 7। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब ये 3 यहाँ पर भी नीचे 3 लिखा जाता है, 3 3 6 हो जाएगा। और अब 6 को ऐसे नंबर से गुना करो जब 267 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो इसको हम इंटू करेंगे 4 से। जब आप इसको 4 से इंटू करोगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है 256। अब ये 256 में माइनस करो 267 से तो वैल्यू आएगी 11 और ये कितना बार में आ रहा है 4। इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे 3.4, यानी कि 11.67 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3.4 होता है। और भी आगे जाएगा लेकिन हम यहीं तक इसी वैल्यू तक लेंगे तो 3.4 हमारे इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 11.67 का स्क्वायर रूट रहता है 3.4। तो हम लिख सकते हैं हेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बोथ एसिड इज 3.4 और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू को हमने कैसे निकाला है। देखो आप दोबारा से देख लो इसका रूट कैसे निकलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करें वीडियो को जरूर से जरूर। थैंक यू।